मेरा नाम राजपाल, गांव भुट्टी, नारकंडा ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। मैं 2019 जुलाई से प्राकृतिक खेती की नौनी से ट्रेनिंग की थी और उसके बाद मैं कंटिन्यू प्राकृतिक खेती पर ही कर रहा हूँ। मैंने प्राकृतिक खेती में जो सह फसल में इसमें मैंने जो कैश क्रॉप है, जो टमाटर लगाए थे और साथ में बीच में बीन, ब्रोकली, फूलगोभी और बंद गोभी और कचालू से लेकर राजमा तक हमने इसमें टोटल मिक्स क्रॉप की है। मैंने फ्रूट क्रॉप में चेरी, बादाम, प्लम और एप्पल फसलें लगाई है। रासायनिक खेती में जब हम रासायनिक खेती करते थे उसमें बीमारियां कंट्रोल करने के साथ हम 10 दिन तक सब्जी खा नहीं सकते थे, केमिकल की स्मेल आती थी। प्राकृतिक खेती में आप स्प्रे करो, दूसरे दिन आप सब्जी को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सर अभी तक मैं इसमें 2-3 बीघे में अभी जो सब्जी कर रहा हूँ, तो अभी तक इसमें इस साल तो फर्स्ट टाइम ही है जो हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। अभी तक हमने मतलब साल का 20-30 हज़ार हम जो सब्जी का उत्पादन करते थे, लेकिन जो प्राकृतिक खेती में हम अभी पहली बारी कर रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 क्विंटल टमाटर और 2-1 क्विंटल गोभी हमने निकाल दी है। और जो अभी हमने बरसात वाली लगाई आगे अक्टूबर-नवंबर तक आएगी है हार्वेस्टिंग को। सर पहले रासायनिक खेती में मेरा 15 से 20 हज़ार तक खर्चा आता था, अगर मेरा 50-60 हज़ार सब्जी में बनता था। अब प्राकृतिक खेती में मेरा सिर्फ 3-4 हज़ार खर्चा आ रहा है और इनकम ज़्यादा आ रही है। प्राकृतिक खेती सर एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, दूसरा इस पर मतलब कि जिसको कहते हैं कोई भी खर्चा नहीं है। सब आप हमारे आसपास ही सारी जड़ी बूटियां हैं और सारा ही गौमूत्र से जो भी कीटनाशक से लेकर आपके माइक्रोन्यूट्रेंट से लेकर सारा मतलब घन जीवामृत तक इसी से तैयार हो जाता है। हमें बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बीमारियों का भी कंट्रोल है। सर प्राकृतिक खेती और रासायनिक खेती में जो भी हम फसल या सब्जी तैयार करते हैं उसका स्वाद में ही बड़ा फ़र्क है और जो फ्रेशनेस और जो पत्तों में जो हरापन है वो रासायनिक खेती में नहीं था। और रासायनिक खेती में अगर कोई बीमारी किसी हल्के से जहर से कंट्रोल नहीं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहर करना पड़ता था, जिससे हमारे जो मित्र कीट है वो सारे नष्ट हो जाते थे। रासायनिक खेती में जो हमारी भूमि है उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, खादे डाल है, और हमारे हेल्थ से लेकर हर चीज़ पर हमारा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्लाइमेट से लेकर। और जो प्राकृतिक खेती है उसमें हमारी सॉइल बिल्कुल एकदम हल्की हो रही है, जिससे मतलब कि जड़ों का विकास भी तेज़ी से होता है और दुष्प्रभाव भी, और वहाँ साथ में मित्र कीट भी हमारे ख़त्म नहीं हो रहे। इससे मित्र कीट ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, जिसमें केंचुआ हो गया या बगी हो गए, जिसको हमारी भाषा में तोता मामा बोलते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आज मतलब कि पत्तों में। मेरे पास जो मैं प्राकृतिक खेती सब्जी में शुरू की तो वही मेरे पड़ोस में उन्होंने भी टमाटर में रासायनिक खेती कर रहे थे। उनके बेल्ट बीमारी आई थी, जिससे मतलब कि टमाटर का पत्ता मुरझा जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, और उन्होंने उसमें जहर और बेवस्टीन वगैरह किया लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। और जब बाद में उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उसमें खट्टी छाछ, नीम ऑयल और अग्निअस्त्र का प्रयोग किया, और आज की डेट में अब बिल्कुल पौधे स्वस्थ है और उनको पूरा विश्वास हो गया है कि वाकई इसमें है कुछ। मेरे साथ अभी 8-10 किसान जुड़े हैं जो देख रहे खेती करना चाहते हैं, और कुछ को मैं दवाइयाँ तैयार करके देता हूँ कि भाई हाँ तुम सिर्फ खेती का शुरू करो, जो भी होगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और वो देख रहे हैं कि कितनी प्रोडक्शन आ रही है और क्या फ्रेशनेस है मतलब कि पत्तों में, और कितनी बीमारियां कंट्रोल हो रही है। वो रासायनिक खेती वालों को भी देखते हैं और मेरी खेती को भी देखते हैं, और खेत में आते हैं और देखते हैं कि हाँ कि इसमें कितनी क्वालिटी फ्रूट है, क्या प्रोडक्शन है। मैं किसानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो प्राकृतिक खेती पर आए और अपने स्वास्थ्य और लोगों के स्वास्थ्य को भी ख्याल रखें। रासायनिक खेती में बहुत सारी बीमारियां आई, सॉइल भी मतलब कि हार्ड होगी, और आज वो प्रोडक्शन नहीं आ रही है खेत में, जहाँ ज़्यादातर यूरिया का प्रयोग हो रहा था या किसी भी फर्टिलाइज़र का। तो जहाँ हमारा रासायनिक खेती का रिजल्ट अब दुष्प्रभाव आ रहे हैं, बीमारी के साथ साथ सॉइल में भी बहुत सारे हानिकारक और मित्र कीट ख़त्म हो चुके हैं, और आज शत्रु कीट ज़्यादा डेवलप हो जो रासायनिक जहर से भी नहीं अब मर रहे हैं, और अब हमें प्राकृतिक खेती पर दोबारा से और आना पड़ेगा।